अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर केमिस्ट्री लेक्चर सीरीज। आज हम चैप्टर 17 ग्रुप 2 एलिमेंट्स यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ये एलिमेंट्स कौन से हैं, इन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहा जाता है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है और इनकी रिएक्टिविटी ग्रुप में नीचे जाने पर क्यों इंक्रीज करती है। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ग्रुप 2 एलिमेंट्स क्या होते हैं। ये एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के एस ब्लॉक में मौजूद होते हैं। इस ग्रुप के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। रेडियम भी इसी ग्रुप का मेंबर है, लेकिन रेडियो एक्टिव होने की वजह से बेसिक लेवल पर इसकी डिटेल डिस्कस नहीं की जाती। अब सवाल ये है कि इन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं। अल्कलाइन इसलिए क्योंकि इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रो ऑक्साइड्स बेसिक या अल्कलाइन नेचर के होते हैं, और अर्थ इसलिए क्योंकि ये नेचुरली अर्थ क्रस्ट में मिनरल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। अब इन एलिमेंट्स की इंपॉर्टेंस देखते हैं। बेरिलियम एरोस्पेस इंडस्ट्री में यूज होता है क्योंकि ये हल्का भी होता है और कॉपर के साथ मिलकर बहुत स्ट्रॉन्ग अलॉयज बनाता है। मैग्नीशियम प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्लोरोफिल का मेजर कंपोनेंट है। क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करता है। मैग्नीशियम लाइट वेट अलॉयज बनाने में भी यूज होता है। कैल्शियम हमारी बोन्स और टीथ की स्ट्रेंथ के लिए जरूरी है और सीमेंट इंडस्ट्री में भी यूज होता है। स्ट्रोंशियम फायरवर्क्स में ब्राइट रेड कलर प्रोड्यूस करता है, जबकि बेरियम ग्रीन फ्लेम देता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम अर्थ क्रस्ट के सबसे अबंडेंट एलिमेंट्स में शामिल हैं। अब इनकी पोजीशन देखते हैं। ये तमाम एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 2 में और एस ब्लॉक में प्रेजेंट होते हैं। ये मेटालिक नेचर रखते हैं। इनकी रिएक्टिविटी ग्रुप 1 के अल्कली मेटल्स से कम लेकिन ट्रांजिशन मेटल्स से ज्यादा होती है, यानी इनकी रिएक्टिविटी बीच में आती है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझते हैं। बेरिलियम की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 है, मैग्नीशियम की 3s2, कैल्शियम की 4s2, स्ट्रोंशियम की 5s2 और बेरियम की 6s2। अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करें तो सबकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 है। इसका मतलब है कि हर ग्रुप 2 एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यही दो इलेक्ट्रॉन्स इनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह बनते हैं। अब जनरल प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। क्योंकि सबके पास दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी काफी सिमिलर होती हैं। ये शाइनी मेटल्स होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं और रिएक्शंस के दौरान अपने दो आउटर इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये M2 पॉजिटिव आयंस बनाते हैं और अक्सर आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। अब देखते हैं कि ग्रुप 2 एलिमेंट्स रिएक्टिव क्यों होते हैं। हर एटम के आउटर शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। रिएक्शन के दौरान ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं। जनरल इक्वेशन हम यूं लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करके Mg2 पॉजिटिव बनाता है और कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव आयन बनाता है। इस प्रोसेस के बाद एटम नोबल गैस जैसी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लेता है, इसीलिए ये रिएक्शन इजीली होता है। Why does reactivity increase down the group? ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन ये है कि बेरिलियम से बेरियम तक रिएक्टिविटी इंक्रीज क्यों करती है। इसकी 3 रीजंस हैं। सबसे पहले एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो एलिमेंट्स का एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। नीचे जाने पर हर एलिमेंट में एक नया इलेक्ट्रॉनिक शेल ऐड होता है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है।
दूसरा शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। इनर इलेक्ट्रॉन्स आउटर इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान शील्ड क्रिएट कर देते हैं। और तीसरा आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, मतलब आउटर इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए कम एनर्जी चाहिए होती है। इसी वजह से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन्स आसानी से लूज होते हैं और एक्टिविटी बढ़ जाती है। अब रिएक्टिविटी ऑर्डर को याद करते हैं। बेरिलियम सबसे कम रिएक्टिव है जबकि बेरियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। यानी we can write increasing order of reactivity as beryllium is less reactive than magnesium, which is less reactive than calcium, which is less reactive than strontium, which is less reactive than barium. इस ट्रेंड को एग्जाम के लिए भी जरूर याद रखें। आइए लेक्चर को समराइज करते हैं। ग्रुप 2 एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है और ये s ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। सबकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 होती है। ये अपने दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लूज करके M2 पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। नीचे जाने पर एटॉमिक साइज और शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करते हैं जबकि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। इसीलिए इनकी केमिकल रिएक्टिविटी भी इंक्रीज करती है। और लास्ट में रिएक्टिविटी ट्रेंड एक बार फिर रिपीट करते हैं। Beryllium less reactive than magnesium, which is less reactive than calcium, which is less reactive than strontium, which is less reactive than barium. I hope आज के लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज, see you in the next lecture.